हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। पुनर्जन्म की कहानियाँ फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक में हमें रोचक अनुभव देती हैं। सिनेमा में तो आपने कई बार देखा होगा कैसे काल्पनिक चरित्र एक जिंदगी में मर के भी अधूरी कहानियों के चलते फिर से जन्म लेते हैं और किसी मोड़ पे उन्हें पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। यहाँ तक कि असल जिंदगी में भी लोगों का पुनर्जन्म के अनुभव से आमना सामना होना कोई असामान्य घटना नहीं है। दुनिया के किसी कोने में होने के बावजूद 7 समंदर पार के दृश्य और ऐसी जानकारियों का होना जिसका आपके पिछले जन्म से संबंध हो, ये भी मुमकिन है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पुनर्जन्म का वाक्य सिर्फ पृथ्वी तक सीमित है? क्या इस संसार में जीवन प्रणाली सिर्फ उतनी है जितनी हमने बनाई है? आज हम आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जहां रशिया में रहने वाले एक बच्चे का दावा है कि वह पिछले जन्म में मार्स ग्रह का रहने वाला था। बोरिस्का नाम के इस बच्चे का जन्म रशिया में हुआ था। मार्स ग्रह से जुड़े अपने पिछले जन्म के दावों के बाद तुरंत ही बोरिस्का ने लोकल न्यूज़पेपर्स और मीडिया में सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। इस बच्चे ने अपनी बातों को साबित करने के लिए कई सबूत भी पेश किए, जिनसे लोगों को एक हद तक उसकी बातों में सच्चाई लगने लगी। बोरिस्का की माँ, जो कि पेशे से नर्स हैं, उन्होंने भी बोरिस्का के बचपन से जुड़ी कई असाधारण विशेषताओं के बारे में एक इंटरव्यू में बात की है। उनका कहना है कि बोरिस्का ने उम्र के अलग अलग पड़ाव पे ऐसे हुनर दिखाए हैं जो कि उसकी उम्र के नॉर्मल बच्चे नहीं कर पाते। बचपन की कुछ बातों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि बोरिस्का पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही अपने आसपास की चमकीली चीज़ों जैसे कि लाइट वगैरह पे फोकस करने लगा था। उसकी आंखें चीज़ों को देखकर बखूबी प्रतिक्रिया करती थी, जो कि इतने छोटे बच्चे के लिए करना संभव नहीं होता है। महज 1 साल की उम्र में बोरिस्का न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ सकता था, क्योंकि जब से वो 4 महीने का था तभी से उसने शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था। 2 साल की उम्र में बोरिस्का अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ता था। बोरिस्का की माँ ने और भी कई बातों की जानकारी दी। उनका कहना है कि वो कभी कभी कमल आसन यानी लोटस पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन करता था। उसे बचपन से ही प्लैनेटरी सिस्टम और मार्स से जुड़ी बातें और सभ्यताओं के बारे में बात करना बेहद पसंद था। इतने छोटे से बच्चे को इस प्रकार की जानकारी होना असामान्य था। अपने जीवन से जुड़ी इन सभी बातों को बोरिस्का ने एक इंटरव्यू के लिए सीडी बनाकर दिया था। इस इंटरव्यू में बोरिस्का ने मंगल ग्रह से संबंधित और भी कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उसका कहना है कि मंगल ग्रह काफ़ी हद तक पृथ्वी के ही समान है। वहाँ भी हमारी तरह लोग अलग अलग घर और क्षेत्रों में बटे हुए थे। मंगल ग्रह में रहने वाले लोगों का जीवन भी नॉर्मल हुआ करता था, पर उनके बीच बढ़ते युद्ध की वजह से वहाँ का माहौल खराब होने लगा। इतने नुकसान और परेशानियों के बाद मंगलवासियों ने अंडरग्राउंड शहर बना के रहना चालू कर दिया। बोरिस्का के मुताबिक मंगलवासी आज भी अंडरग्राउंड सिटीज बनाकर जीवन जी रहे हैं। नासा ने भी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था कि उनकी रिसर्च के मुताबिक मार्स पर पानी की एक नदी देखी गई है। किसी भी ग्रह पे पानी की होने की आशंका इस बात की तरफ इशारा करती है कि उस ग्रह पे जीवन होने की संभावना है। मार्स में चलने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए बोरिस्का ने यह भी बताया कि मंगलवासी ब्रह्मांड को दूसरा सूरज देना चाहते थे। मंगलवासी एनकैप्सुलेटेड एनर्जी टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुके थे, जिसका उपदेश जुपिटर ग्रह में एनर्जी से भरे इस कैप्सूल को दांगना था, जिसके बाद एक विस्फोट के बाद जुपिटर आग के गोले में बदल जाता और दूसरे सूरज का रूप ले लेता।
इन दोनों सूरज से प्राप्त हुई एनर्जी को वह लोग बेहतरीन और विशाल हथियार बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहते थे। उनका ये प्लान तब खराब हो गया जब मार्स पे एक विध्वंसक युद्ध हुआ जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया और साथ ही एनर्जी कैप्सूल की ये टेक्नोलॉजी भी समाप्त हो गई। पिछले जन्म के बारे में बोरिस्का ने बताया कि वो अपने ग्रह मार्स से कई बार पृथ्वी पे आया करता था। दूसरे ग्रहों के वासी भी समय में यात्रा करने के साथ साथ दूसरे ग्रहों में भी आ जा सकते हैं। बोरिस्का की बातों का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कुछ साल पहले 2012 में यूएस के एक प्लाज्मा फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन ई ब्रैंडनबर्ग ने अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये दावा किया था कि उन्होंने मार्स पे होने वाली थर्मोन्यूक्लियर वॉर के सबूत देखे हैं। वैज्ञानिक द्वारा दी गई ये जानकारी, जिसमें वॉर की वजह से ही मार्स पे बसने वाला जीवन नष्ट हो गया था, काफ़ी हद तक बोरिस्का की बताई गई कहानी से मिलती जुलती है। डॉक्टर ब्रैंडनबर्ग और बोरिस्का की बताई गई जानकारी के अनुसार ये बात साफ होती है कि दूसरे ग्रह के प्राणी समय में यात्रा करने या दूसरे ग्रह पर जाने के लिए प्लाज्मा पावर या लोन पावर से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल किया करते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी पे चलने वाली मशीनें हमारी सामान्य मशीनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा समय तक चल सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरे ग्रहों में रहने वाले लोग अलग अलग कल्चर में बटे हुए हैं और वह सभी सोलार सिस्टम में तेज़ गति से सफ़र करने के लिए साइज़ और शेप में विभिन्न प्रकार की मशीन का उपयोग करते हैं, जिसमें कई बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। पृथ्वी से मार्स पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट मार्स के नज़दीक आते ही अक्सर नष्ट हो जाते हैं। जब इस बात की जानकारी बोरिस्का से मांगी गई तो उसका कहना था कि मंगलवासी एक विशेष किस्म की सिग्नल का उपयोग करते हैं जो कि लगातार अनजान रेडिएशन की तलाश करता है। जब पृथ्वी से निकले स्पेसक्राफ्ट का सिग्नल उन्हें मिलता है तो वह किसी अनजान खतरे से बचने के लिए उस स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर देते हैं। मार्स पे रहने के बावजूद पुनर्जन्म में किसी और ग्रह में आने की गुत्थी के बारे में जब बोरिस्का से सवाल किया गया तो उसका कहना था कि मंगल ग्रह में कभी किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। सिर्फ ग्रहवासियों के प्राण उनका शरीर त्याग देते हैं और पत्थरों में समा जाते हैं। जब ऐसा कोई पत्थर जिसमें किसी के प्राण बसे हुए हो वो फूटता है तो उसके प्राण ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और पृथ्वी या किसी और ग्रह में जन्म लेने वाले जीवन की जगह ले लेते हैं। बोरिस्का की बातों में सच्चाई है या उसकी बातों का उपदेश सिर्फ सुर्खियां बटोरना था? इतनी कम उम्र में ब्रह्मांड और दूसरे ग्रहों से जुड़ी ये जानकारी रखना कितना सामान्य है या अद्भुत है, ये बात भी समय की अन्य गुत्थियों की तरह अनसुलझी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।